प्लान का है? अरे भारी धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी साली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो वाट लावली Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican. तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में छोड़ आए निशानी दिल्ली में बल्ली मारा से दरी बेतलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में ओहो काली कमली वाले को याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं ओ तेरे काले काले नैनों की बलाए ले लूं तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं मेरी जान उदास है होठों में प्यास है हजारे 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 ओ तेरी बातों में नाम की खुशबू है वो तेरा नाम भी गर्मियों की लू ओ तेरी बातों में नाम की खुशबू है वो तेरा नाम भी गर्मियों की लू गजरारे गजरारे तेरे कारे कारे नैना गजरारे गजरारे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना सर घूमे चक्कर खाए दिल दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के तू खो गया सर घूमे चक्कर खाए दिल दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के तू खो गया जो ना है दिखता जाए जो है वो दिख ना पाए और आंखों को ये क्या हो गया ओ बिन चाबी खुल जाए मस्ती का ताला छोरी लागे जोरू झोरा लगे साला पनखट पे नाचे हाँ पनखट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला पनखट पे नाचे रे नाचे मधुबाला पनखट पे नाचे रे नाचे मधुबाला दांग दग दगड़ दांग दग धूम दांग दग दगड़ दांग दग धूम दांग दग दगड़ दांग दग धूम दांग दग दगड़ दांग दग
छक्के छूटे छोकरे, लटकों झटकों से अपना रोक रे हो, तू तो नैनों वाला में मेरे ठुमका छाया। लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली। होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली, होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली। एमपी वाला, अरे एमपी वाला लटका बताओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया, ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया, जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। मुंबई वाला, अरे मुंबई वाला झटका सिखाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। मुंबई वाला झटका सिखाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। चाय में डूबा सिकुट हो गया, मैं तो एवी 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 लुट गया। ओ मैं तो एवी 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 लुट गया, मैं तो एवी 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 लुट गया। ओ मैं तो एवी 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 लुट गया। हट रे निगोड़े, नीम के पकौड़े, पीछा क्यों ना छोड़े, घूमे दाएं बाएं। तुझको सुधारूं, जुत्ती मैं उतारूं, सर पे मैं मारूं तेरे धाए धाए। रोमियो बिना परमिट हो गया, तू तो एवे 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 लुट गया। तू तो एवे 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 लुट गया। ओ तू तो एवे 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 लुट गया। तू तो एवे 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 लुट गया। ओ बालों में सेट किया जल मल के, छाती चौड़ी डोले सोले डंड पहल के। उड़िया हराया तूने चाल चल के, बातों वाली बास्केट बॉल खेल के।
ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड। सुनसान रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोला क्या करेंगे। ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, भूत प्रेत
मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में। मैं बिस्तर डाल के सो गया हो, जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, हाँ, कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
बाकी सारे झूठे, हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। ओ बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो आए हो किस बगिया से ओ तुम। चंदा की पालकी में दिल की मुराद लाई, जन्नत का नूर लेके मेहंदी की रात आई। चंदा की पालकी में दिल की मुराद लाई, जन्नत का नूर लेके मेहंदी की रात आई। रूपे सहेलियों के ख्वाबों की रोशनी है, सभी दुआएं मांगी रब ने कबूल की है। ये हाथों में मेहंदी है, ये शाम की डाली है। चंदा की पालकी में दिल की मुराद लाई, जन्नत का नूर लेके मेहंदी की रात आई। रूपे सहेलियों के ख्वाबों की रोशनी है, सभी दुआएं मांगी रब ने कबूल की है। ये हाथों में मेहंदी है, या शाम की डाली। चांद सितारे लेकर आई रात डाली। बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो। देखो जी देखो देखो कैसी ये झनकार है, इनकी आंखों में देखो पिया जी का प्यार है, इनकी आवाज भी है कैसी खनकदार है, पिया की यादों में ये जिया बेकरार है। माथे की बिंदिया में वो है, पलकों की निंदिया में वो है, तेरे तो तन मन में वो है, तेरी भी धड़कन में वो है, चूड़ी के छन छन में वो है, छन 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 छनक छनक छन छनक छन, कंगन की खन खन में वो है, खनक खनक खन खनक खनक खन खन खन, चूड़ी की छन छन में वो है, कंगन की खन खन में वो है, बाकी मैं घुंघरू पहन के मैं पायल, झूम के नाचूंगी घूम के नाचूंगी। डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला रे डोला, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला रे डोला। तुमने मुझको गूंज ढोल ऐसे देखो धन्ना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे, देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 आगुवारा राग छेड़ा नाचो, नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो। गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी मेला, कैसा रहा यकायकी नाचो 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 नाचो
नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या शानदार वाला वर्कआउट करवाया निकिता मैम। ईच एंड एवरीवन वाज रॉकिंग। निकिता मैम, क्या जबरदस्त वाली आपने शुरुआत करवाई है। Okay, so thank you so much sir and thank you so much all of you. आज सभी लोगों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से डांस किया है। सो सभी लोगों को मज़ा आया? डांस वर्कआउट करने में सभी लोगों को मज़ा आया? क्या बात है, सभी लोगों ने अच्छे से पसीना बहाया है आज और यहाँ पे सभी लोग एकदम मस्त तरीके से नाच रहे थे, झूम रहे थे। सो नागिन डांस किया सभी लोगों ने लास्ट में। मज़ा आया सभी लोगों को डांस करने में? क्या बात है, सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी वाली। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो 20% पार्ट था हमारे फिजिकल वर्कआउट का, तो वो हमने डन कर लिया है और अब हमारा जो 80% न्यूट्रिशन का रोल है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो आगे के सेशन के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी आप सभी लोगों की ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ में हमारे सीनियर वेलनेस कोच विशाल ससंगी सर, प्लीज ऑन द स्क्रीन एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वर्कआउट। क्या जबरदस्त शानदार वाला सैटरडे मॉर्निंग रहा। ईच एंड एवरीवन स्क्रीन पे तो आज शानदार वाला, भाई स्क्रीन भी मेरी वाइब्रेट कर रही थी ना इनके नागिन डांस से, तो जबरदस्त वाला डांस कर रहे थे, क्या मजा आ रहा था। तो के सर अमेजिंग। तो मेरा शेक मैं रेडी कर चुका हूँ। 20% वर्कआउट का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 80% डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन का टाइम है। फटाफट से अपना अपना शेक रेडी करके आ जाइए। मैं सभी को स्पॉटलाइट करने वाला हूँ और विजय आनंद सर, निकिता मैम, आप लोग को होस्ट हैं, एक बार प्लीज चेक इट आउट। स्क्रीन पे प्रॉपर स्क्रीन हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको स्पेशली बोला है ना कि अगर आप वेस्ट में या इस तरह से आएंगे तो आपको सेशन से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप नए नए आए हैं और आपको पता नहीं है, तो फटाफट से, अगर आप किसी वेस्ट में बैठे हैं या बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो फटाफट से टी शर्ट डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा फैमिली है और फैमिली में सभी की सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मैं एक फटाफट से सॉन्ग प्ले करता हूँ, 3 मिनट में हम लोग शेक सेल्फी करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ शेक सेल्फी टुगेदर। फटाफट से टेक्निकल हैंड रेज कर दीजिए, स्क्रीन के सामने आ जाइए। फटाफट से टेक्निकल हैंड रेज कर लीजिए। सर अगर जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। स्कॉलरशिप
भी पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं। अगर बत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया all is well। अरे भैया all is well। अरे चाचू all is well। अरे भैया all is well। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गो, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। ऑलराइट, फटाफट से आ जाइए विजय आनंद सर, फटाफट से एक छोटा सा हमारा रील बना दीजिए और फटाफट से ग्रुप्स में पोस्ट कर दीजिए। हम लोग शेक सेल्फी लेके रेडी हैं, स्क्रीन पे आ जाओ। जिसके हाथ में शेक है फटाफट से आ जाइए ना, स्क्रीन पे आ जाइए आप लोग फटाफट से। कम ऑन फास्ट। ओके सुनील सर जी, सुनील तिवारी सर किधर है शेक? अब बाद में बनाऊंगा ना, बोले बाद में बनाऊंगा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा है ना। स्क्रीन पे आ जाओ, रेडमी के नाम से ज्वाइन है। ओके 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 ओके, कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, उनका मैं होल्ड हैंड ओवर कर देता हूँ, और क्योंकि हमारा शेक सेल्फी अच्छा आना चाहिए। ओके डन, अमेजिंग। तो फर्स्ट पेज का शेक सेल्फी हो चुका है, अमेजिंग मुझे देख रहे हैं, और आप लोगों के पास वो शेक सेल्फी मैं इस चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास चैट बॉक्स में सेल्फी आ चुका है आज का। ओके तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैट बॉक्स को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। चैट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग चैट बॉक्स को ऑन मत कीजिएगा, चैट बॉक्स ऑफ रहने दीजिएगा। ओके तो आज का क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है, क्वेश्चन तो सुनो बाबा, फिर हैंड रेज करना। अभी तो शेक सेल्फी हो गया, अटेंडेंस लग गया है ना, अटेंडेंस लग गया सबका, मुझे पता है सबने शेक ले लिया। दौलत सर मुझे पता है आपने शेक ले लिया। अभी हैंड रेज नहीं करेंगे कोई भी ना, अभी वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनका अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो। क्वेश्चन को सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग हैंड रेज करिएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है, शीला मैम अगर आप बार बार हैंड रेज करेंगे और ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे वेटिंग में डालना पड़ेगा, है ना। तो एक बार रुक जाइए ताकि सभी लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, परेशान ना हो, है ना। तो आज का क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है कि आज वो लोग हैंड रेज करेंगे कि इस क्लब में आने से पहले आपने अपने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था। मेथी पानी, जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी, जिम, योगा, दौड़ लगाना, भागना, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, बहुत कुछ ट्राई किया था, बट कुछ नहीं हुआ। किलो 2 किलो 5 किलो हुआ, फिर वही स्थिति। बट इस क्लब में आने के बाद आपने अपना 20 किलो से ज्यादा वजन कम किया है। जिन लोगों ने 20 किलो से ज्यादा वजन कम किया है, ऐसे लोग फटाफट से टेक्निकल हैंड रेज कर लीजिए। मोर देन 20 केजीज वालों का आज रिजल्ट शेयर। अरे बाप रे भाई, क्या शानदार वाले स्क्रीन, इतने सारे लोग। एक बार स्क्रॉल करके तो देखो कि कितने सारे हैंड रेज हो रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि हैंड रेज इतने सारे हुए हैं, और अभी हो रहा है 7:24, और शेयरिंग करने वाले हम 7:40 तक, यानी 15 मिनट मान के चलो मोटे मोटे। 15 मिनट में मैं ऐसा चाहता हूँ कि कम से कम 7 लोगों का शेयरिंग हो जाए। तो 2 मिनट में आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है, और 2-2 मिनट की मैं शेयरिंग सभी की लेने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि 2 मिनट में आप आपका रिजल्ट शेयर कर दें। ओके तो सबसे पहले मैं सिर्फ 2 मिनट, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 मिनट से ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे, है ना। अगर 2 मिनट से ज्यादा लेंगे तो मुझे फटाफट किसी और को लेना पड़ेगा। जी अंजू अशोक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अशोक सर, कितना समय हो गया क्लब में आए हुए, और ये बताना है कि क्लब में आने से पहले आपने वजन कम करने के लिए क्या क्या ट्राई किया था, और अभी कितना वजन कम कर चुके हैं। सबसे पहले मेरी वाइफ बताएंगी अपने बारे में, इन्होंने मुझसे ज्यादा वजन कम किया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मेरा नाम अंजू बाला, मैं मुगल सराय यूपी से बोल रही हूँ। इस कमेटी में आए मुझे सर, पहले मैं कहीं और थी, इस कमेटी में आए मुझे 4 महीने लगभग हो गया।
अच्छा यानी अंजू मैम, तरीका अंजू मैम, अंजू मैम, अंजू मैम, एक सेकेंड, मेरा सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहाँ थे, क्या थे, ये शेयर किसी को नहीं करना। आपको सिर्फ ये बताना है इस क्लब में आके आपने क्या रिजल्ट लिया है। जी मैम, कंटिन्यू। रीजन सर, मेरा 92 केजी वेट हो गया था। वेट बढ़ने की वजह से मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मुझे गैस बहुत ज्यादा बनते थे। वेट बढ़ने की वजह से सर्वाइकल हो गया था, कमर में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो बोलते थे डॉक्टर सारे बीमारी का जड़ बस आपका मोटापा है, मोटापा कम करिए, आपका 80% बीमारी खत्म हो जाएगा। और जाने के बाद पेन किलर एंटीबायोटिक देते थे। खाते खाते सर चेहरे पे छाई धब्बा हो गया, हेयर फॉल होने लगा, मेरा पीसीओडी डिस्टर्ब हो गया। ये सब समस्याओं से मैं जूझ रही थी। खाली डॉक्टर का विजिट करते करते मुगल सराय से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं होता था। आज जो आप बोले सर जीरा पानी, यूट्यूब पे हम रिसर्च करते रहते थे कि कैसे मेरा वेट जाए। जीरा पानी, नींबू पानी, शहद का डिब्बा का कोई गिनती नहीं है, धनिया पानी, यहाँ तक कि अर्जुन का छाल, सोना बेल, हमने क्या नहीं किया, लेकिन होता था बस 1 केजी 2 केजी, उतने में हमको खुशी इतना मिलती थी, 2 केजी तो घटा। लेकिन सर इस कमेटी में आ करके और अपने कोच के गाइडलाइन में रहते हुए हमने अपना 25 केजी फैट लॉस किया। डिस्क्लेमर है, आज मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। पहले तो सर ऐसा था कि हम लोग मॉल में जाते थे, मेरे साइज का कपड़ा नहीं आता था, जाते थे चेहरा झुका के चले जाते थे, अरे यार क्या जो पसंद आता आता ही नहीं है। डबल एक्सल भी मुझे टाइट पड़ता। अब तो सारे एम पे आ गए, देख के इतनी खुशी होती है, अपने आप को बिलीव नहीं होता कि हम पहले कैसे थे अभी कैसे हो गए हैं। ये सब सर इस कमेटी का देन है, ये हेल्थी न्यूट्रिएंट्स का देन है कि हम लोग अपने आप को चेंज किए। कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं अभी आप? अभी तो सर हम लोग वाइसलिंग से पूरा एकदम लोग कहते हैं ना हम क्या सब बात है, वी स्लिम शेक है। ऐसे दिखाओ, एक सेल्फी लेने दो साथ में। सर अच्छा, मैं भी बताना चाहूंगा जो है कि मुझे सर इस सिस्टम पे बिलीव नहीं था। मैं पेशे से एक लोको पायलट हूँ भारतीय रेलवे में। मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, मुझे रात में जगना रहता था, दिन में सोना रहता था। लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। मैंने इनको बोला पहले तुम ही करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं, लगता है डिब्बा पीने से क्या होगा, अगर टहलने घूमने से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स किया जो है, धीरे धीरे फर्स्ट मंथ में इनका 6 केजी वजन गया, इनका जो है सबसे बड़ी गैस की समस्या थी खत्म हुआ। तो मैं इनके रिजल्ट से मैं काफी इंस्पायर हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं भी करूंगा, अगर ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी इस कमेटी में आकर के 17 केजी वजन कम किया। और मुझे भी माइग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, खर्राटे की प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम्स थी, और सबसे बड़ी मुझे बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और आज डॉक्टर्स के गाइडलाइन में रह करके मेरी बीपी की मेडिसिन बंद हो गई। तो मैंने जब से अपना 17 केजी वजन कम किया, पहले मैं 42 सेंटीमीटर में पहनता था जो है, एक्सेल मैं भी पहनता था, अब मैं भी एम पे आ गया हूँ। काफी खुशी होती है काफी। और ये सारा कुछ है अमेजिंग सेट का, अमेजिंग कोच का, और सबसे बड़ा वो है सुनील भगवती शर्मा का, जिन्होंने दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके लोगों को जो है इस कमेटी से जोड़ रहे हैं और सबको अमेजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। मैं कहूंगा सारे लोग आए, सबका रिजल्ट होगा। जब मेरा हो सकता है तो सबका होगा। और अभी थैंक यू हम सो लोगों मच, ने थैंक मैं यू सो अपना मच सर। सर शेयरिंग मैं 2 अपना मिनट में ही करनी 42 थी आज। यस, आप बोलिए 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 बोलिए। मैं अपना 42 ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। मैडम 49 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, और 28 ईयर्स की मेरी बेटी है, 26 ईयर का मेरा बेटा है। और हम चारों लोग एक साथ होते हैं तो किसी को बिलीव नहीं होता है कि हम लोग, लगता है कि एक जैसे सारे लोग हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 42 के एज में, 42 एज से अभी एम पे आ चुके हैं। एम पहले एक्सेल शर्ट पहनते थे, अभी अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। अपन नेक्स्ट शेयरिंग की तरफ चलते हैं, जिन लोगों के हैंड रेज, और इतने सारे हैंड रेज है, आई एम कंफ्यूज। और कोशिश करिएगा 2 मिनट में आपको आपका रिजल्ट शेयर करना है, राइट? जी लक्ष्मी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एकदम मस्त जबरदस्त सर। ओके लक्ष्मी मैम, इस क्लब में आने से पहले क्या क्या ट्राई कर चुके थे वेट लॉस के लिए? वजन कम नहीं होता था, होता भी था तो किलो 2 किलो 5 किलो होता था, बट यहाँ पे आके कितना वेट लॉस किया और कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मैं यहाँ के मैंने 21 किलो वजन कम किया है। पहले मैंने आपको 21 बताया जो, केजीज। यस सर। और पहले आपने बताया जो सब ट्राई किए मैंने, एक भी नहीं छोड़ा कि जो मैंने ट्राई नहीं किया। मतलब इतना फास्टिंग करती थी कि खाना तक छोड़ दिया कि मुझे पतला होना, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और इस कमेटी में आके मैंने जो सेब वगैरह और मेरे संजू मैडम की कोई गाइड में रही, मैंने 21 किलो रिजल्ट कम किया। और सर पहले तो मैं बेड पे सोती थी तो मेरे को किसी को बोल के सोना पड़ता था कि मुझे कोई उठाना, इतना चक्कर आता था कि मैं अपने आप से खड़ी नहीं हो पाती थी। और इतने इशू थे, रोज की मेरी 8-9 गोली चलती थी। आज मैं एकदम खुश हूँ सर, मेरे को एक गोली भी नहीं चलती और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ।
और अभी आपके में आपसे बात होती रहती है, मैं बहुत खुश हूँ सर, और मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि लाइफ में मैं कभी बेड पे नहीं होंगी, हमेशा हंसती हंसती खुशती आपके रहूंगी। आपके कोच संजू मैम है। यस सर। और संजू मैम, आपके कोच ने खुद कितना वेट लॉस किया है? 55 केजी किया है, तो बस मेरे अभी कोच को देख, अभी 58 केजीज हो गया आपके कोच का। वही अभी और कम कर लिया, वही कोच को देख के मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी ऐसी बनूंगी और ऐसी एक्टिव रहूंगी मेरी कोच की वजह से। क्या थैंक यू बात है, आपके कोच से भी बात कर लें क्या? सर। हाँ जरूर सर, पक्का करिए, मुझे और खुशी होगी, थोड़ा और मोटिवेट मिलेगा। पहले नहीं, अभी मोटिवेट नहीं होंगे, पहले मोटिवेट थे। थे वही। मोटिवेट है ना, पहले यस। मोटिवेट थे, अभी अभी आइडियल वेट पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। और अभी लक्ष्मी मैम के कोच से भी बात करते हैं कि इनका क्या हाल है। 58 केजीज वेट लॉस हो चुका है। संजू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी तो हम लोग, मेरा तो वेट कम हुआ है सर, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पीछे मैं जो भी धुआं मिल रही है इन लोगों के कारण से, तो और मेरा माइंड सेट हो गया कि नहीं, जिंदगी में जो भी जीना है तो कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो और दुआ मिलती रहेगी। पैसा सबके पास होता है, पैसा आता है और चला जाता है, पर ऐसी दुआ कभी नहीं आती है सर। मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मेरे, ऐसा लगता है ना, अब तो मेरे को लगता है तू माँ है करके, तो बच्चे बन गए। सही है सर। अमेजिंग। मैंने भी यहाँ आके सर, मैंने मेरे 58 हो गया है सर। आप बोल रहे हो, सही बात है। 55 केजी कम किया था, अभी 58 हो गया मेरा वेट कम। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इस कमेटी से पहले, आने से पहले मैंने, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी मैं जिम जाती थी, ये करती थी, तो जो बंदी बेड से ही नहीं उठ सकती तो क्या जिम जाएगी। सिर्फ सपने थे, क्योंकि बेड से उठने के भी पहले सपने होते थे। व्हील चेयर में जाते तो शर्म आती थी कि यार अभी तो बस जवानी के टाइम में व्हील चेयर के अंदर है। फिर होते होते सर, बस एक है कि आप जैसे कोच मिल जाते तो बस, और क्या मिले, भगवान मिल गया हमारे को तो। बस मैंने आपकी गाइड में से ही मैंने सब चीज सीखा है कि अभी कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। एक था कि सर मैं हमेशा रात को सोती थी, एक ही सपना था, मैं सुबह उठूंगी, मैं 7 एक्सल, मतलब मैं 7 एक्सल ड्रेस पहनती थी, तो मेरी ड्रेस तो मुझे सिलाना ही पड़ता था। जब भी मैं ये सोचती थी, साला बिस्तर के अंदर, खोली के अंदर पहना वैसे कपड़े पहनना पड़ता था। मुझे बहुत दुख होता था, पर लोग ऐसे पहनते थे ना, बोले ना 10,000 की साड़ी पहन लो, तो शरीर के अंदर जमती ही नहीं थी। और अभी 100 रुपए की भी साड़ी हमारे शरीर के ऊपर अच्छी लगती है। बस माइंड सेट था कि मैं कैसे भी करूं, मैं वेट कम कर लूं और मैं सबकी जैसे मैं सुंदर लगूं। चेहरा ऐसे गुब्बारा जैसे था, जैसे मटके का गुब्बारा नहीं होता है सर, वैसे मेरा गुब्बारा जैसा चेहरा था। अब चेहरा देखने की भी इच्छा होती है कि नहीं, अब तो संजू मैम, संजू ये। संजू मैम, आप 7 एक्सेल पहनते थे, अभी क्या हाँ साइज आता है ना, कितना कम हो गया। दूसरी चीज, टोटल बॉडी से कितने इंचेस कम किया आपने? जब आपका 58 केजीज वेट लॉस हुआ तो इंचेस कितने कम हुए? सर, मेरा 33 इंच लॉस हुआ है, क्योंकि वेट तो कम होता है सर। 33 इंच लॉस, जैसे अपन कैसे लेना है, क्या खाना है, अपने गाइडेंस में रहते हैं ना, तो सर अपन का इंच लॉस होना जरूरी है। मैंने एक ही सीखा था, बॉडी का शेप कैसे लेके आना है। मैंने, मतलब ऐसे नहीं कि मेरी स्किन लटक गई है, पेट लटक गया, पर नहीं, इस वेट तो कम किया, पर मैं आपको सही बताती हूँ, मेरी स्किन भी आज भी ऐसे लग रही है कि जवानी की जैसे जा रही हूँ, कि 28 साल की लग रही हूँ। अभी नहीं लग रहा है कि 50 हूँ। अभी क्या आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो? अभी आप यंग हो। सर अभी तो 18 की बनना है। हाँ, अभी 18 का बनना है संजू मैम को, और संजू मैम ने अमेजिंग 58 केजीज वेट लॉस किया है, 33 इंचेस कम किए। संजू लॉस मैम, किया है। संजू मैम तो ठीक है ना? कोच, न्यूट्रिशन, एन फॉर न्यूट्रिशन, सी फॉर कोच, एंड सी फॉर कम्युनिटी, राइट? एनसीसी का रोल होता है। तो न्यूट्रिशन अभी कैसा ले रहे हैं आप? क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो? एक बार लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या न्यूट्रिशन लेके आपने अमेजिंग, आपका इतना अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं तो। हाँ, यस सर, जो भी सर, मैं एक ही दिमाग में रखती हूँ कि जो अपना कोच बोल देता है, अपने दिमाग में ये रख लो कि मुझे ये लेना है, ये मत सोचो कि ये क्या है, कैसे है। जैसे आपने मुझे बताया, बस मेरे को एक ही है, भली 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी है ले लेती हूँ सर। और मेरे स्किन का आप जैसे मेरे को बता के गए, तो मैं आज भी स्किन वाला तो यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं अभी तो बाहर आई हुई हूँ, मैं सारी चीज आपको बताती हूँ। मैं अभी कुटालम में हूँ, चेन्नई के अंदर नहीं हूँ, घूमने के लिए आई हूँ। आपकी दुआ से क्या अभी घूमने का इच्छा होने लगे कि नहीं, अब बेड के ऊपर नहीं रहना, अभी घूमना है। तो मैं तो आपको सबसे सारी। अच्छा पता है संजू, संजू मैम का सबसे अच्छा शेयरिंग पता है क्या लगा? सबसे अच्छा शेयरिंग ये था कि जब 7 एक्सेल पहनते थे और अरुणा मैम ने एकदम से ऐसे किया,
है ना? तो जैसे आपने 7 एक्सेल बोला, अरुणा मैम ने ये रिएक्शन दिया, और लोगों का रिएक्शन था तब जब संजू मैम ये बोल रही क्या 7 एक्सेल पहनने से क्या, मैं तो सीधे वो जो रजाई का है ना, वो सोचती थी। तो सोचो एक इंसान 58 केजीज वेट लॉस कर सकती है एक फीमेल होके, तो इतने सारे लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। अभी आपने अंजू मैम का सुना, है ना, उनके हस्बैंड अशोक सर का सुना रिजल्ट, लक्ष्मी मैम का सुना, जब दे कैन डू तो यू कैन डू। संजू मैम, यस सर। इसके पहले जब आप क्लब में आए, इसके पहले कुछ लाइफस्टाइल चैलेंजेस भी थे क्या वजन बढ़ने की वजह से? 1 मिनट में फटाफट। हाँ सर, मेरे को सांस ज्यादा फूलता था, और बाजू में यदि मैं सोती थी तो खराटे की इतनी आवाज आती थी तो बाजू वाला उठ के चला जाता था। ओके, मतलब इतनी खराटे की आवाज आपका वीडियो फ्रीज हो गया। आ रहा है सर। नो, इशू है सर। कोई बात नहीं संजू मैम, थैंक यू सो मच संजू मैम। संजू मैम ने भाई अमेजिंग वेट लॉस किया है और क्या शानदार वाला रिजल्ट लिया है। तो अभी कौन एक्साइटेड है 20 केजी से ज्यादा? रामा देवी मैम से बात हुई थी। मनोज सर, ओके, मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज सर गुड मॉर्निंग। नेटवर्क का प्रॉब्लम है मनोज सर, आप एक बार नेटवर्क एरिया में जाइए ना, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। अनम्यूट कीजिए, दोबारा ट्राई करते हैं, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। मनोज सर आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, एक बार आप नेटवर्क एरिया में जाइए, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, है ना, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ओके, और एक्साइटेड कौन है जिसने 20 किलो वजन कम किया? सपना मैम, सपना मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अपना बताइए। अपना बताएं, हम भी ठीक है। सर मेरा भी वेट 80 किलो था। मैं इस जब कमेटी में आई तो 4 साल पहले ये प्रोडक्ट ली, अच्छा, और थम जाइए, थम जाइए, थम जाइए, थम जाइए। ये ऐसे कर रहे हो, मुझे लग रहा है स्क्रीन आगे पीछे भाग रहे हैं। इस कम्युनिटी में आई सर, अभी 1 साल हुआ है अभी, और मेरा 30 किलो वजन सर कम हुआ है। मुझे थायराइड था, शुगर था, सांस फूलता था सर, मुझे काम करने में मन नहीं लगता था। अब तो डॉक्टर लाइफ जी रही हूँ सर, दिन भर जो करूँ मैं करती चल जाती हूँ काम। मेरा 10,000 स्टेप भी, 10,000 से ऊपर भी स्टेप्स हो जाता है सर। ओके, और आज आज का क्वेश्चन था, इस कम्युनिटी में आने से पहले आप क्या क्या ट्राई कर चुके थे? सर मैं जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी सब यूज करती थी सर, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता था सर। मेरा ब्लड भी ओके, कम हो गया था, 8% ब्लड था सर। मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, मुझे 3-3 बार जॉइंटिस भी हो गया था सर। ओके, अभी अभी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? यस सर, यस सर। टोटल यस कितना सर, वेट? 1 मिनट, यस सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कुछ दे लेने गए, कुछ तो दिखाएंगे पक्का, कुछ तो दिखाने वाले हैं। एक्साइटमेंट ऐसा होना मेरा चाहिए। वेट 80 किलो था, ये देखिए वेट मेरा 80 किलो वजन था मेरा सर, एकदम गोलू मोलू की तरह था सर। देखिए ये अभी मेरे अभी हस्बैंड है कितना वजन, अभी कितना वजन है? सर। अब मेरा 58 है सर अब की। अमेजिंग, 22 केजीज वेट लॉस, क्या शानदार वाला रिजल्ट है। इंचेस यस कितने कम किए आपने? सर, 32। 32 इंचेस, एक बार क्लैप कर दो भाई 32 इंचेस के लिए, सपना मैम के लिए। अमेजिंग सपना सर मैम, ये क्या मेरे शानदार हस्बैंड है, वाला रिजल्ट। ये मेरे हस्बैंड है, पुलिस विभाग में अकाउंटेंट है सर, ये ओके, लखनऊ में ही है। यस सर, तो अभी थैंक यू। अभी 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 हस्बैंड का भी कुछ रिजल्ट आया क्या? उनको दिया न्यूट्रिशन? नहीं सर, वो भी यूज नहीं करते हैं सर, वो कहते हैं सब फालतू है। सब फालतू है ना? ये यस हस्बैंड सर, लोगों का ऐसा ही होता है ना, वाइफ्स को बस फिट होना है ना, हस्बैंड बेचारे कमा कमा के अभी आगे कुछ नहीं बोलना मुझे, हाँ। मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा लेता है सर, ये छोटा वाला ओके, बाबू लेता है। यस सर, छोटा बेटा लेता है, ठीक है, वीगो अमेजिंग। लेता है, वीगो लेता है, वीगो लेता है ये। अभी आपका सारा मेडिसिन तो चल रहा था, बंद हो गया? नहीं सर, अभी शुगर है, थायराइड चल रहा है सर, धीरे धीरे बंद हो जाएगा अभी सर, अभी ऐसा चल क्यों आपको लगता है कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा? यस सर, ऐसा है ना कि मैं डरती हूँ कि कहीं जैसे टैबलेट छोड़ दूं तो फिर कहीं नहीं बढ़ जाए, इसलिए डरती हूँ सर। चलो आपके सामने एक रिजल्ट शेयर करते हैं, डर वाला ना, आपके आगे से डर निकालेगा ये वाला, है ना, क्योंकि यस मुझे बहुत सारे लोगों के रिजल्ट पता है। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच। डर के आगे जीत है ना? तो आगे एक रिजल्ट और शेयर करने वाला हूं मैं, क्योंकि पर्सनली मैंने उनको गाइड किया हुआ है और अमेजिंग रिजल्ट है।
मोनिका मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप मोनिका मैम? म्यूट हो गए, फ्रीज हो गए। ओके, मोनिका मैम फ्रीज। एक सेकेंड दोबारा। मोनिका मैम किधर गए? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोनिका मैम कैसे हैं? मस्त सर, बिल्कुल मस्त जबरदस्त सर। मस्त जबरदस्त। तो मोनिका मैम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्लब में आने के पहले वेट लॉस करने के लिए आपने क्या क्या ट्राई किया था। वजन कम नहीं हो रहा था, बट क्लब में आके कितना वेट लॉस किया, वेट लॉस करने के साथ इंचेस कितना कम हुआ, इंचेस कम करने की वजह से स्किन में क्या चेंजेस आया, और स्किन में चेंज आया, इंचेस में चेंज आया, साथ में लाइफस्टाइल इश्यूज में क्या बेनिफिट मिला। 2 मिनट में सब कुछ बताना आपको जी। सर बिल्कुल सर, क्लब में आने से पहले मेरा वेट 105 किलो था और मैंने 6 मंथ में 39 वेट कम किया अपना सर। और हेल्थ प्रॉब्लम सर कहें तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जो नहीं थी मेरी बॉडी में सर। मैं अपनी लाइफ से सर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स थी, आए दिन नई प्रॉब्लम्स नजर आती थी। बीपी, थायराइड, शुगर, लिवर सर्रोसिस, बॉडी में स्वेलिंग, पैर में सूजन, सर चलना उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, सब कुछ इतना मुश्किल हो गया था। मतलब लाइफ ऐसी लगती थी रुक गई है और लाइफ टाइम ऐसे ही रहना। मैम पर मोनिका मैम एक बार रिपीट करूंगा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन और फैटी लीवर, नहीं फैटी लिवर सिरोसिस। फैटी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता था और सांस की मोन प्रॉब्लम बहुत थी सर। सांस सांस, की प्रॉब्लम। हाँ सर, पैरों में इतनी स्वेलिंग रहती थी कि डॉक्टर ने, पैर की हड्डी बड़ी हुई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया हुआ था। काफी इलाज किया पर किसी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था सर। लेकिन मोनिका मैम आपने बोला लिवर सिरोसिस है, लोगों को फैटी लिवर तो पता है, पर लिवर सिरोसिस मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से सुने क्या होता है। लिवर सर सिरोसिस लिवर का सड़ना स्टार्ट हो जाना। एक बार आप एक्सप्लेन करिए क्या हुआ था। कोलेस्ट्रॉल जब हाई रहता है तो वो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। ऑयल वगैरह ज्यादा लेने से, मीठा ज्यादा खाने से, सबसे लीवर मेरा धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया था सर। और ओके, डॉक्टर्स का कहना था, मेरा यहाँ पर डॉक्टर्स का इलाज चलता था, 3 साल मैंने लगातार इलाज किया है, पर उनका कहना था सबसे पहले आप वेट कम करिए। पर वेट का ऐसा था सर, वो टस से मस नहीं होता था। 25-30 साल से मैं, मतलब 20 साल से तो कोशिश कर रही हूँ कि कम होए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा 20 साल से 20 ईयर से कोशिश कर रहे थे वेट लॉस की। ओके, था। तो दिख रहा था कि बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं है, या हो ना रुक गया हो। तो मैं बहुत कोशिश करी सर, मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं ली हो, जो भी कुछ भिगा के खाते हैं, गूगल बाबा जो कहते थे, हर चीज ट्राई करती थी। शहद मैंने बहुत लिया, हर चीज, मेथरे, साबुत धनिया, और क्लासेस मैंने बहुत ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, दिल्ली से, आगरा से, बहुत कुछ ट्राई किया सर। मेरा 1 से 2 किलो वजन जाता था, पर इसके बाद फिर वापस हुई। और इतनी मतलब मुश्किल डाइट होती थी कि लगता था सारा दिन भूखे रहने के बाद भी हम वजन नहीं कम पा रहे हैं भूखे रहने से, और मेरा वेट बढ़ रहा था उल्टा, और बॉडी में कमजोरी आ जाती थी। लेकिन जब मैं इस कम्युनिटी में आई और मुझे मेरे कोच मिले, सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं अपने कोच का कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आने में थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया, डॉक्टर्स की राय के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लीवर सिरोसिस था। डॉक्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं, आप 1 मंथ का लीजिए, हो सकता है इससे आपका वेट कम हो, आपको वेट कम करना ही है। मैंने सर अपना सारा टेस्ट करा के 1 मंथ का न्यूट्रिशन लिया, और 1 मंथ में मैंने 9 kg सर वेट लॉस किया। और जो अमेजिंग। मेरी रिपोर्ट्स थी सर लिवर सिरोसिस की, वो उसमें 50% मुझे आराम मिला सर। 50% रिपोर्ट्स अच्छी हो गई। डॉक्टर्स का कहना था, जब डॉक्टर्स को सर रिपोर्ट्स भेजी, डॉक्टर ने कहा ये चमत्कार हुआ कैसे। और डॉक्टर ने मुझे बुलाया और सारा पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए और इसको कंटिन्यू करिए। और सर मैं आज एक एक बेहतरीन न्यूट्रिशन डेली लेती हूँ, सुबह शाम। और मैंने सर ये है कि इसको बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि मैंने, जब मेरे को प्रॉब्लम्स इतनी अच्छी मतलब ज्यादा थी, तो मैंने बिल्कुल माइंड सेट किया, अपने कोच की हर इंचेस बात इंचेस इंचेस कितने कम हुए? सुनी। सर 35 इंच कम हुए हर बॉडी से। मैं 7, 35। हाँ, और 7 XL पहनती थी, आज XL और M भी आ जाता है कभी कभी।
अच्छा, मतलब एक डॉक्टर एक सबको सबको एक मजे की बात बताऊं क्या? जी मोनिका मैम मेरे को फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे, मोनिका मैम बताएंगे। सर, मैं फ्रूट ले रही थी ठेल पे, और सर भी मुझे फ्रूट पे ही मिले, फ्रूट ठेल पे ही मिले थे। इन्होंने ठेल पे मेरे नहीं, ये मेरे को चीकू के ठेले पे मिले थे, है ना, चीकू ले रहे थे ये वहां से, और ये वहां पे मिले थे। और अमेजिंग, उस दिन के बाद भाई वो जो मोनिका मैम थे ना, वो ऐसे हो गए, है ना, पहले ऐसे थे। और बिल्कुल अमेजिंग, ये शानदार वाला रिजल्ट लिया है इन्होंने। और सबसे अमेजिंग बात इस जर्नी में पता है क्या है? इस पूरी जर्नी में सबसे अमेजिंग बात ये है कि जो वो जो डॉक्टर थे ना, जहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, ही इज फ्रॉम आगरा। उनकी चाची ने भी क्लब में आके 17 केजीज वेट लॉस किया, है ना, सर। उनकी चाची, जब जब इनका रिजल्ट आया। और मोनिका मैम, एक चीज और पूछेंगे आपसे, ये रिपोर्ट्स जो आप कराते थे, कितने टाइम के दौर में करा रहे थे? मैंने स्टार्टिंग में तो सर 3 मंथ्स में कराती थी, और अपना डॉक्टर्स को दिखाती थी। डॉक्टर्स कहते थे आप इसको कंटिन्यू करिए। फिर मैंने 6 मंथ में कर दिया। अब भी मैं 6-7 मंथ में अपना करा अभी लेती हूँ अभी सर। अभी मोनिका मैम, किडनी लीवर ठीक है आपका? सर बिल्कुल स्वस्थ और जबरदस्त, जो इंसान सोचता है कि कभी हो नहीं सकता, वो मैंने लाइफ में किया है। मोनिका मैम, एक चीज और, डॉक्टर ने आपके लिवर के लिए कुछ बोला था, वो मुझे अच्छे से याद है ना, तो वो भी चीज मैं चाहूंगा आप सबको एक बार बताओ, तो मजा आने वाला है। सर डॉक्टर से 2 ढाई 3 साल मेरा ट्रीटमेंट चला है। जो टैबलेट्स वो देते थे वो भी बहुत कॉस्टली थी। एक टैबलेट थी, वो कहते थे ये भी आप लाइफ टाइम नहीं ले सकते, कुछ टाइम ये भी आपको बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये नुकसान करती है। और इससे क्या है, ठीक नहीं होगा लीवर, हाँ जितना है उतना बना रहेगा। तो लेकिन डॉक्टर ने कहा था आपका वेट कम करना है, वेट कम नहीं होगा तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और कितना खर्चा बताया था? सर मैं 40-45 लाख के आसपास बताया था सर। 40-45 लाख का इनको खर्चा बताया था, लिवर सिरोसिस था। अभी लिवर ठीक है आपका? जी सर, बिल्कुल स्वस्थ लीवर। आज मैं ये कंडीशन में हूँ, मैं कोई भी टैबलेट्स नहीं लेती, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही हूँ सर। आज बीपी मेरे को इतना हाई रहता था, 250-50 बीपी रहता था सर। आज मैं बिल्कुल बीपी की, थायराइड की मैं 100 mg की गोली लेती थी सर। आज जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम चलती हैं सर, एक बार लग जाती हैं तो बॉडी में। लेकिन मुझे पता है सर, मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन डॉक्टर्स की राय के साथ छोड़ा है। धीरे धीरे इसको कम किया और फिर छोड़ दिया। धीरे धीरे कम किया, फिर छोड़ दिया डॉक्टर की गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका मैम। एक बार आ जाओ, शेक सेल्फी लेते हैं फटाफट, ऐसे दिखाओ, ये बात, है ना। तो अभी एक अमेजिंग बात और भी है कि मैं मोनिका मैम से नाराज भी रहता हूँ कभी कभी, पता है क्यों? डॉक्टर ने 45 लाख रुपए बोले थे। कितने बोले थे अशोक सर? 45 लाख। यार कम से कम 10% तो कोच का हक बनता था, 4.5 लाख नेफ्ट कर देते मेरे अकाउंट में। न्यूट्रिशन खा लिया, रिजल्ट ले लिया, कोच तो भैया बस, हाँ, कोच ने अच्छा किया। अरे तो वो यार, ये बड़ा गड़बड़ है, ये मजाक था, जोक सपाट, आगे चलते हैं, है ना। 7:48 हो चुका है यार, कुछ सीखने का समय आ चुका है। इन्होंने बोला कोलेस्ट्रॉल, रीना मैम बोल रहे हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड। रीना मैम, समय हो चुका है, 1 मिनट में आना जल्दी से, क्योंकि हाँ हाँ, 1 मिनट में जल्दी, अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। हाँ, 1 मिनट कर दिया, भेज दिया। एक एक मिनट भेज दिया, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सर। गुड मैं मॉर्निंग मैम। अपनी बिटिया का ट्रांसप्लांट कराई हूँ। लीवर लीवर हमारे पति दिए हैं मेरी बेटी को। आज उनका मतलब सुनकर मैं सोची कि आज सर को बताऊं। मैं अपनी बिटिया का ट्रांसप्लांट कराई यहाँ दिल्ली छतरपुर ILBS हॉस्पिटल में, और मेरे पति ही लीवर दिए हैं अपना। 75% वो दिए हैं। आज हम उन पैसों को लगाकर बिटिया को जीवित की हूँ, और प्रत्येक 2 मंथ में मैं जाती हूँ फॉलोअप के लिए और करा कर लाती हूँ। तो सर ऐसा हो चुका है हमारे साथ, और कितना पैसा गया है अब बयान नहीं कर सकती मैं, अभी जा भी रहा है। तो मैं सोची कि 1 मिनट आपका लूंगी सर बताने में। आज भी बेटी नहीं, हमारी स्वस्थ है। रीना मैम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे आपके साथ ना, क्योंकि अभी शेयरिंग ऐसी आ चुके हैं हमारे पास। रीना मैम,
किस वजह से लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और कैसे करके आप इस कम्युनिटी में आए, और अभी सर उसको जॉन्डिस हो गया था ओके और 4 तारीख को पता चला और 24 तारीख होते होते उसका लीवर फेल हो गया। ये बनारस में मैं लेकर उसे भर्ती थी और बनारस से 26 तारीख को मैं ट्रेन एम्बुलेंस से छतरपुर ILB बैलरी हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ 29 जनवरी को उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। सर बच गई बच्ची हमारी और आज हमारे साथ है। उसे देखकर हम बहुत खुश हैं, वरना पता न क्या होता। और हर एक 2 महीने पर 3 महीने पर सर बुलाते हैं और उसका फॉलोअप होता है और दवा के साथ वो मेरे साथ है, स्वस्थ है, मस्त है। और मैं आपके यहाँ जुड़ी हूँ अंजू बाला अशोक सर के कहने पर, क्योंकि वो हमें 6 साल पहले ही आए थे हमारे पास, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई, लेकिन इस साल मैं जुड़ गई। बोले कि सर अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा है, मैं अब जुड़ूंगी इसमें, क्योंकि बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अब ठीक हो गए हैं। बच्चे भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, धीरे धीरे जीवन चल रहा है। थैंक यू सो मच रीना मैम। डेफिनेटली अगर आप इस क्लब में रहेंगे, कोच के गाइडेंस में रहेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन को लेंगे, सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना पूरे फैमिली का रिजल्ट ले पाएंगे। हम सभी कोचेस यहाँ पे हमारा 100% देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, है ना। बस करना क्या है, कोच की गाइडेंस में रहना है और जैसा कोच कहते हैं वैसा मानना है। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग रिजल्ट ले पाएंगे। तो अभी चलते हैं कि फटाफट से ना, सर कोई अपनी शेयरिंग में पता है क्या बोल रहा था, हर कोई बोल रहा था सर मुझे बीपी था, बीपी था, बीपी था। व्हाट इज बीपी, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जिनको जाना था वो लेफ्ट करके चले गए अभी 200 लोग। उनको ऐसा आता है, रायचंद ज्ञानचंद सब मिल चुके हैं, उनको उनको सब पता है कि हमें सब कुछ आता है। बट जो अभी 350 लोग बैठे हैं ना, ये सीखने को रेडी है। इनको पता है कि यार हमें भी हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है और लाइफ टाइम फिट रहना है। तो अभी कौन बताने वाला है मुझे व्हाट इज बीपी? जल्दी जल्दी चलेंगे स्पीड से। व्हाट इज बीपी? जल्दी से, गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं, व्हाट इज बीपी, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। जी हरी सर, गुड मॉर्निंग, फटाफट स्पीड से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बीपी हमारा नसों में कोलेस्ट्रॉल और ये अपना फैट जमा होने से वो हल्का हल्का रास्ते बंद होते हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है अपने हार्ट पे, फिर वो बीपी शो करता है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर पटेल सर मैयर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कनेक्टेड साथियों को गुड मॉर्निंग। और सर बीपी होने के कई कारण होते हैं, जैसे हमारा खान पान, हम अपने खाने में ज्यादा तेल की मात्रा लेते हैं, ज्यादा हाई कैलोरी का भोजन लेते हैं, जो हमारे शरीर में अंदर जमा होता है, नसों में जमा होता है। पटेल सर बीपी क्या होता है? बीपी हाई ब्लड प्रेशर सर, और लो ब्लड प्रेशर। अगर नसें ज्यादा नसों में जब हमारे ब्लॉकेज आते हैं सर, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल या कचरा जाम हो, धीरे धीरे यहाँ से पंपिंग होती है हार्ट से, तो जैसे पंपिंग होती है और जाने की रास्ता अगर सक्रिय है तो अपने आप हाई बीपी होगा। अगर ब्लॉक हो गई तो वो फट जाएगी, तो उससे कभी ब्रेन में अगर फटी तो ब्रेन हेमरेज हो गया, यह कभी पैरालाइज हो गया सर। ये हाई बीपी का सबसे बड़ा कारण है। चलिए सर, थैंक यू। नहीं ऐसे कैसे थैंक यू, आप तो डॉक्टर हैं, आपने इतना बताया, ब्रेन हेमरेज वगैरह इतने लोगों को समझ नहीं आता। अभी तो आपसे सुनना है सर हमें, अभी सबको सिखवाना भी है आपसे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे थैंक यू, है ना। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भी देखो, डॉक्टर को पता है, डॉक्टर को देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि पटेल सर ने अभी क्या बताया कि बीपी होगा तो बीपी से ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होगा तो कई बार ऐसी नस भी हुई तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। हाँ तो पर आप लोग तो डॉक्टर होते हैं, आप तो सिर्फ बीपी का मेडिसिन लिख के देते हैं, पर ये सब डॉक्टर को उस टाइम तो आप नहीं बताते जब वो आपके पास आता है, तो तब तो नहीं बताते कि इसको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। क्यों सर? अभी अपन जानने वाले ना आपसे कि न्यूट्रिशन में और दवाइयों में एज ए डॉक्टर न्यूट्रिशन और दवाइयों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं।
क्या सर, पहले हम लोगों को ये सारी जानकारी नहीं थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, ये सारी जानकारी हम लोगों को था नहीं सर। हम लोग अपने ईगो में रहते थे कि आया पेशेंट, बताया, उसको चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उसको मेडिसिन दे दी और पूछे, उसको आराम लगने लगा। जब ये वाली इंडस्ट्री में मैं कदम रखा तब मेरे को पता चला सर कि मेडिसिन के पहले भी हम ठीक हो सकते थे और मेडिसिन के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वही चीजें सर कि हमारी लाइफ स्टाइल बेहतरीन हो, हमारा खान पान बेहतरीन हो और हमारी सोच, हम हमेशा खुश रहने के तरकीब सोचें, हमेशा टेंशन में ना जिए, टेंशन से दूर भागें, टेंशन अपने जीवन में क्रिएट ना करें, तो हमको हाई बीपी नहीं होगा। हम टेंशन लेके हाई बीपी में आ जाते हैं सर। अच्छा पटेल सर, एक चीज और जानेंगे आपसे कि अभी एज ए डॉक्टर आप इस क्लब में हैं, तो कुछ डिफरेंस आया क्या कि आप पहले लोगों को मेडिसिन गाइड करते थे, अभी न्यूट्रिशन गाइड करते हैं, या अभी भी दवाइयां ही देते हैं और खुद न्यूट्रिशन लेते हैं? अभी अभी क्या डिफरेंस आया है, ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं सर, अब हम लोग क्या बताते हैं कि अगर आपको सस्ता चाहिए और लॉन्ग टाइम आपको मेडिसिन खाना है, पूरी जिंदगी खाना, तो आपको मेडिसिन खानी है। और अगर पूरे टाइम तक आपको फिट रहना है तो आपको अपना नाश्ता और अपनी चाय बदलनी पड़ेगी। अगर आप मेडिसिन फ्री और डॉक्टर फ्री लाइफ चाहते हैं तो, और नहीं चाहते तो हम सेवा में हाजिर हैं, हमको पैसे देते रहिए और हमारे पास आते रहिए। थैंक यू अमेजिंग सर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ देखो, हम सेवा में हाजिर है, आते रहिए, फीस देते रहिए। हाँ, गजब है भाई। हाँ, मजा आता है ना ऐसे शेयरिंग में, देखो क्या शानदार है ना डॉक्टर साहब हमारे। तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज समझिए कि आपको बीपी तब होता है जब, अभी हरी सर भी बोल रहे थे ना, जब आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जबकि हार्ट के पास जो वेन्स जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो हार्ट पंप कर, जो पंप करता है या वो तेजी से करने लगता है। क्यों करता है, मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, और ये टॉपिक मैं महीने में एक बार इसीलिए लेता हूँ क्योंकि हर महीने यहाँ पे नए नए लोग आते हैं। अगर घर का टैप आप खोलेंगे, उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे तो पानी तेजी से फैलेगा चालू नल पे। सेम, अगर आपके एक सामने एक फोटो शेयर करता हूँ, अगर आपके ब्लड में अगर इस तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल आएगा तो हार्ट बहुत तेजी से पंप करेगा। तो बीना मैम, सरस्वती मैम, अगर ये जो जरा सी जगह बची है, अगर ये भी बंद हो जाए तो, डिम्पल मैम, अगर ये भी बंद हो जाए तो, अशोक सर आपके बगल में सर बैठे हैं, क्या होगा अगर ये भी बंद हो जाए तो? अभी बोला था ना पटेल सर ने, स्ट्रोक आ जाएगा। अब वो हार्ट का स्ट्रोक भी आ सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है। अक्सर लोगों को आपने देखा है ना साइलेंट अटैक। और आज का ये टॉपिक ना, फिर बोलूंगा, बड़ा टॉपिक है, क्योंकि शेयरिंग्स इतनी अच्छी हो जाती है ना, लोग लोग जब यहाँ पे अपने दिल का रिजल्ट शेयर करते हैं ना, तो अमेजिंग है। आज टॉपिक में 10 मिनट ज्यादा लेने वाला हूँ, सेशन 10 से 15 मिनट लेट चलने वाला है, चीजों को समझिएगा। मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, आज मैं आपको बहुत ज्यादा साइंस में डालूंगा ही नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा साइंस की बात करूंगा ही नहीं, बहुत ज्यादा आपको चीजें बताऊंगा ही नहीं नेचुरल डाइट की। जिसको भी बीपी होता है, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक चीज बता दूं क्या, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो, ये वाली स्थिति से आप ठीक हो सकते हो, ये वाली स्थिति से भी आप ठीक हो सकते हो। एक ही दिल है आपके पास, है ना? ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और दिल को तो ठीक रखना पड़ेगा। किसी और को दे दिया है तो फिर तो अलग बात है, और खुद के पास है तो ठीक रखना पड़ेगा, है ना? खुद के पास है तो ठीक रखना पड़ेगा, किसी और को दे दिया है तो बात अलग है, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो, तो मैं एक ही चीज बताता हूँ, आज सब लोग आप लोग करने वाले हो, आपके सामने मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, है ना? आप सब लोग देखना इसको।
और ये सब ना आपको इजीली 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 आपको पता है कहाँ पे मिलने वाला है? यूट्यूब पे मिलने वाला है, राइट? तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट में इसको आपके सामने शेयर करता हूँ। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स में आज आपको 1-2 प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ, एक आध न्यूट्रिशन बताने वाला हूँ जिस वजह से आप ठीक कर सकते हैं। एक सेकेंड दीजिए, गिव मी सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। है। इसका काम होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को खून के माध्यम से बाकी अंगों तक पहुंचाना। इस काम को सही से करने के लिए हमारी धमनियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में गलत खान पान, प्रदूषण और केमिकल्स के संपर्क में आने से हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगा है। इसी वजह से हमारे खून को बहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। इसके परिणाम स्वरूप हमारे दिल के मांसपेशियों में ज्यादा दबाव पड़ता है, जिनकी वजह से उन्हें वही काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से हमें स्टैमिना की कमी महसूस होती है और ज्यादा थकान का अनुभव होता है। इन चीजों को हम नजरअंदाज करते रहते हैं और हमें ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एक बार ब्लड प्रेशर की समस्या होने से हमें जीवन भर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। ध्यान न देने पे हमें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बाद भी हमारे दिल की हालत पहले जैसी नहीं हो पाती। इन सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति ने हमें 5000 साल पहले ही दे दिया है। अगर हम फ्लैक्स ऑयल यानी अलसी के तेल का सेवन लगातार करते हैं तो इसमें मौजूद ओमेगा 3 हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 लिखो फटाफट, फ्लैक्स ऑयल ओमेगा आगे 3। जमने नहीं देता। सैल्मन मछली के तेल के मुकाबले अलसी के तेल में 50% ज्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। पोषक विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए फ्लैक्स ऑयल का सेवन बहुत जरूरी है। फ्लैक्स ऑयल हमारे दिल और रक्त के संचार के लिए अच्छा है। ये संतानोत्पत्ति में मदद करता है, उच्च बीपी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, नसों में खून के धक्के नहीं बनने देता, गुर्दे के कार्यों में भी सहायता करता है, आंखों की दृष्टि में सुधार लाता है, मांसपेशियों के दर्द में राहत देता है, हमारी पाचन को बढ़ाता है, डायबिटीज यानी मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। आइए अब फ्लैक्स ऑयल का एक डेमो देखते हैं। अभी जो डेमो आप लोग देखने वाले हो, अगर आप लोग YouTube पे डालेंगे ना फ्लैक्स ऑयल डेमो वेस्टीज, तो बहुत सारे आपको डेमो दिखने वाले हैं। आप लोग सभी लोग आराम से डालिएगा, अभी नहीं अभी इस डेमो को देखिए, बहुत अमेजिंग डेमो है। ये है वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल। अब हम एक फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल में पिन की मदद से एक छेद करते हैं। और एक छोटा सा थर्मोकोल का टुकड़ा लेते हैं और फ्लैक्स ऑयल को उसके ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि थर्मोकोल की एक खासियत होती है कि ये कभी खराब नहीं होता, सालों साल तक वैसा ही रहता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स ऑयल को थर्मोकोल पे डालते ही कुछ रिएक्शन हो रहा है और देखते ही देखते इतना बड़ा थर्मोकोल का टुकड़ा गायब हो गया। जिस तरह से फ्लैक्स ऑयल ने इस थर्मोकोल को गलाया है, ठीक उसी तरह फ्लैक्स ऑयल हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी गलाता है। अभी चैट बॉक्स ओपन है। कैसा लगा एग्जाम्पल? कैसे लगा डेमो?
पता था क्या आज से पहले? देखा था क्या ऐसा? समझे थे क्या ऐसे कि ऐसे भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं? एक ही चीज बोला था ना, एक ही चीज बताऊंगा। कौन कौन ऐड करता है? हैंड रेस करके बताओ जो लोग ऐड करते हैं, जो लोग फ्लैक्स ऑयल लेते हैं। हैंड रेस करो टेक्निकली। आप स्क्रॉल करोगे ना तो आप उन लोगों को देख पाएंगे जो लोग फ्लैक्स ऑयल लेते हैं। मैं भी लेता हूँ, दिखाऊं क्या? ये देखो मेरा टैबलेट बॉक्स ना, ये हमेशा मेरे पास रहता है। ये हमेशा मेरे पास रहता है। और आगे चलते हैं कि मेरे पास रहता है। और फिर रंजनी मैम, राज रजनी मैम, अगर आप उठ के बैठेंगे तो हम सब लोग भी ना जागते रहेंगे। अगर आपको लेटे हुए देख के हम सबको नींद आने लगेगा। तो देखो बहुत सारे लोग टैबलेट बॉक्स दिखा रहे हैं और इसमें से देखो ये सभी न्यूट्रिशन है, मैं तो सभी लेता हूँ। बट ये देखो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, फ्लैक्स ऑयल। पर सर आपको क्या जरूरत है ना? आपको क्या करना है? आप तो वैसे ही फिट हो। कई लोग पता है यही बोलते हैं कि सर आप तो वैसे ही फिट हो। भाई जिंदगी भर भी तो फिट रहना है। जिंदगी भर भी तो फिट रहना है। एक ही दिल है यार, उसको भी तो ठीक रखना है। एक बार अगर कोई फ्लावर है, अगर उसको आपने पेड़ से तोड़ लिया, क्या वापस वैसे बना सकते हैं? वापस चिपका दोगे टेप से, फेविकॉल से, फेविक्विक से? तो एंजियोप्लास्टी हो गई अगर, फिर क्या होगा? स्टंट डल गया, फिर क्या होगा? तो पहले से ही ठीक रख लेते हैं। दूसरा चीज, अगर इसके साथ एल आर्जिनिन का कॉम्बिनेशन लेते हो ना आप, मेरे फ्रिज में मैंने मैंने उन बॉक्सेस को फ्रिज में रख रखा है, पाउचेस को। जितने बार फ्रिज खुलता है मुझे याद आ जाता है मुझे एल आर्जिनिन लेना है ना। और छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई है उसमें, उसी में पलटा देता हूँ। एल आर्जिनिन आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाता है, नसों को चौड़ा देता है। नसों को चौड़ा देता है, ऊपर से आप फ्लैक्स ऑयल लेते हो, कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है, तो दिल बिल्कुल बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आप इस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हो, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक कर सकते हो। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो बीपी की शिकायत नहीं होगी, है ना। तो मेरा पार्ट अभी का तो आज यहीं तक का था, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सिखाने वाला था। जरूर डालना। यूट्यूब पे क्या डालोगे? फ्लैक्स ऑयल डेमो वेस्टीज। हाँ ठीक है, आज आप लोग ये देखने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी अपन बहुत कुछ सीएमडी की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं क्या बात करने वाला हूँ? सीएमडी। सीएमडी से भी ना मैं आपको उसका यूज करके दिखाऊंगा और स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि सीएमडी आपके बॉडी में कैसे मिनरल्स को क्रिएट कर देता है ना, उसके अंदर। और किस तरह से को भी चला सकते हैं आप लोग। यूट्यूब पे डालना डेमो इन्वेस्टीज, कि सिर्फ कुछ बूंदे डालने से एक बल्ब भी जल सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे अपन यहाँ पे आपको एंड इट्स टाइम फॉर द फन सेशन। फटाफट से वो लोग हैंड रेस कर दीजिए जो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, जिसके पास जोक्स है, फन है, मस्ती है। ओके, तो सबसे पहले सुनते हैं अपन करुणा मैम से। करुणा मैम गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, क्या सुनाने जय वाले श्री हैं? कृष्णा सर। सॉन्ग सुनाते हैं सर। अमेजिंग मतलब नॉलेज था। थैंक यू। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर फिर मिले कभी, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच करुणा मैम, थैंक यू सो मच। जी पटेल सर क्या सुनाने वाले हैं? नेटवर्क विड्थ लो है, नेटवर्क लो है पटेल सर के पास। सपना मैम क्या सुनाने वाले हैं? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग बस मैम। सर 2 लाइन सॉन्ग सुनाएंगे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। जी वंदना मैम क्या सुनाने वाले हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। एक लाइन गाना है। जी। इसके प्यार नंगे माए मौजों की रवाई है, जिंदगी अब कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वंदना मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी कोमल मैम गुड मॉर्निंग, क्या सुनाने वाले हैं? नमस्कार सर। नमस्ते सर मैम। अपने शेख के लिए गाना है। जी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ